गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है उसका टॉपिक है पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, डिविएशन बाय ए थिन प्रिज्म। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना है कि पतला प्रिज्म क्या होता है बच्चों, किसे हम पतला प्रिज्म कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पतला प्रिज्म क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए पतला प्रिज्म। सबसे पहले आपको जानना है पतला प्रिज्म क्या है, थिन प्रिज्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पतला जो प्रिज्म होता है बच्चों, जो पतला प्रिज्म होता है उसका जो कोण है, इसका कोण जो कि ये दिखाई दे रहा बच्चों, ये कोण दिखाई दे रहा, इसका कोण, यहाँ तो मैंने ए लिखा है बच्चों, इसका जो कोण है ए, वो क्या होगा बच्चों, 5 डिग्री या इससे कम, या इससे कम होगा। ठीक है बच्चों, यदि ऐसा है प्रिज्म तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पतला प्रिज्म कहेंगे बच्चों। तो यदि बच्चों ये प्रिज्म का कोण छोटा होगा तो अल्पतम विचलन कोण, जिसको डेल्टा एम कह रहे हैं बच्चों, भी छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों ये मैंने प्रिज्म बनाया है, ये पतला प्रिज्म बनाया है इसमें। ठीक है बच्चों, और प्यारे बच्चों ये आपतित प्रकाश है, ये दिखाई दे रहा आपको, आपतित प्रकाश है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है वर्ण विक्षेपण की क्रिया हो गई है, और ये अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये रेखा, ये प्रकाश सीधा जाता बच्चों। अब यहाँ पर लाल और बैंगनी दो रंग मैंने दिखा दिए हैं। जो बैंगनी है वो आधार की ओर चली गई है और आर जो है शीर्ष की ओर चला गया है। ठीक है बच्चों, तो यदि जो है ये सीधे जाते तो यहाँ से जाते बच्चों। अब लाल में इतना डिविएशन हो गया, इतना विचलन हो गया बच्चों, और बैंगनी में इतना विचलन हो गया। ठीक है, बैंगनी में ज़्यादा विचलन हो रहा है और लाल में कम विचलन हो रहा है बच्चों। और यदि बच्चों जो है हम क्या करते हैं, जो निर्गत किरणें हैं लाल और बैंगनी की निर्गत किरणों को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो एक जगह पर ये कटेंगी, ये थीटा है, इसको कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थीटा को क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारा प्रश्न है, हमने जो है पतले प्रिज्म के लिए निकालना है। तो प्रिज्म के लिए यहाँ पर जो है बच्चों, प्रिज्म के लिए हमारे पास, मैं ऊपर कर देता हूँ बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म जो कि मैंने इससे पहले बता दिया है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र तो आप जानते हैं बच्चों, मैंने कल भी बताया था बच्चों, n इजिकल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन, ये देखिए बच्चों, अपॉन साइन a बाई 2, जहाँ पर a प्रिज्म का कोण है और डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है बच्चों। यदि बच्चों यदि प्रिज्म जो है पतला है तो
साइन थीटा को साइन थीटा, ये कोण भी छोटे हो जाएंगे तो साइन हट जाएगा। पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक है बच्चों। अगर पतला प्रिज्म होगा तो ये एंगल भी कम होंगे, और जब साइन में एंगल छोटा होता जाता है तो साइन को हम हटा देते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप साइन हटा देंगे तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, n बराबर कितना आ गया, a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई, ये देखिए बच्चों बाई कितना हो जाएगा, a बाई 2, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा। अब हमारे पास n कितना बच गया बच्चों, a प्लस डेल्टा m बाई कितना हो गया, a हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, a बाई a प्लस डेल्टा m बाई a, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई a प्लस डेल्टा m बाई a, ठीक है ना बच्चों। अब a बाई a 1 हो गया, n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा m बटे कितना हो गया, a हो गया बच्चों। ये देखिए अब मैं a को इधर ले जा रहा हूँ, n-1 बराबर कितना हो गया, ये देखिए बच्चों यहाँ पे, ये देखिए n-1 ये उधर चला गया बराबर डेल्टा m बाई a, ठीक है बच्चों। अब इस डेरिवेशन को हम आगे कर रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ बच्चों, एक ही पेज में आपको ये दिखाई देगा बच्चों। अब बच्चों हमारा n कितना आ गया है, ये देखिए बच्चों n कितना आ गया, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों। ये देखिए बच्चों हमारे पास आ गया बच्चों n-1 इक्वल टू डेल्टा m बाई a, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, ये आ गया। तो डेल्टा m कितना हो गया, अल्पतम विचलन कितना हो गया, n-1, ये देखो ये निकला n-1 इंटू a हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन हमने निकाल दिया है बच्चों। तो कितना निकल गया बच्चों, डेल्टा m इज इक्वल टू n-1 इंटू a, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों अब प्यारे बच्चों हम जो है अलग अलग रंगों के लिए निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो विचलन कोण किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण पे निर्भर कर रहा है, और दूसरा जो अपवर्तनांक है बच्चों पदार्थ के, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है सब के जो हैं जितने भी रंग हैं हमारे पास VIBGOR, ये 7 जो रंग हैं, ये 7 जो रंग हैं इनके लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है बच्चों। तो जब अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो विचलन भी क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाल की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ये देखो बच्चों n का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये देखो बच्चों यहाँ पर जो है लाल रंग की चाल ज़्यादा होती है, लाल रंग की चाल बैंगनी रंग से ज़्यादा होती है बच्चों। ये देखो तो यहाँ पर जो है अगर मैं बैंगनी के लिए निकालूं NV बराबर C/VV मतलब बैंगनी की चाल, और लाल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों, C/VR। ये देखिए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर जो है बच्चों VR बड़ा होता है, VR बड़ा होता है VB से। अब देखो V से देखो बच्चों ये ज़्यादा होता है तो NR कम आएगा, VB ज़्यादा बैंगनी की चाल कम होती है तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा आएगा बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया बच्चों,
हमने कहा कि जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है वो लाल रंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों विचलन किसका ज़्यादा आएगा, लाल रंग का विचलन ज़्यादा आएगा। प्रूफ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे किसका विचलन ज़्यादा आएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये तो डेल्टा एम है, अगर मैं बैंगनी के लिए लिखूँ तो डेल्टा भी हो जाएगा, एन की जब कब क्या हो जाएगा एन भी -1 इंटू ए हो जाएगा। अगर मैं लाल के लिए लिखूं तो डेल्टा आर हो जाएगा, एन आर -1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब बच्चों आप बताइए, ये देखिए यहाँ पर एन भी ज़्यादा है, एन भी क्या है ये ज़्यादा है बच्चों, ये देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो दोनों के लिए एक होगा। अब एन भी क्या है, ये देखो बच्चों एन भी ज़्यादा है तो डेल्टा भी एन भी ज़्यादा है एन आर से, तो डेल्टा भी क्या होगा ज़्यादा होगा डेल्टा आर से। तो हमने प्रूफ भी कर दिया है कि विचलन किस में ज़्यादा होता है, डेल्टा भी ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा आर से। तो बच्चों हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि किस में विचलन ज़्यादा हो रहा है, और वो आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों, यहाँ पे ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे कि बैंगनी का विचलन ज़्यादा हो रहा है किसकी तुलना में, लाल की तुलना में, क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग से ज़्यादा है और बैंगनी रंग की चाल कम है बच्चों। ठीक है बच्चों, बैंगनी रंग की चाल, बैंगनी रंग की चाल क्या लिख दूं बच्चों मैं, क्या लिख दूं मैं, बैंगनी के लिए भी लिख दूं, कम है किससे, लाल रंग की चाल से बैंगनी रंग की चाल क्या है कम है, या दूसरे शब्दों में लाल की ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक किसका ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, एन भी ग्रेटर देन एन आर। इस कारण जो है जब जो है बैंगनी की जो है चाल कम है तो बैंगनी रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा और लाल रंग के लिए क्या होगा बच्चों, कम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये आपको परीक्षाओं में एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए, और यदि चैनल पर बने ही हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।